हेलो माइक चलो हेलो हेलो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले नहीं बता दो। सम क्वेश्चन रिलेटेड टू नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री सर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ना ट्रिग्नोमेट्री। सम क्वेश्चन रिलेटेड जनाब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी सर, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। अरे भाई उसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हां वही ना, हाइट एंड डिस्टेंस। ए एक्टिव अरे आएगा। कितना दिन से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। यस सर, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं 3 दिन से। 3 दिन से लगातार ट्रिगो चल रहा है ना जी से। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मेन कॉन्सेप्ट हमारा आज यूज होगा। ठीक है, तो पहले हां हाइट एंड सर डिस्टेंस थोड़ा सा नहीं पढ़ा सर, बढ़िया समझिएगा। सर हाइट एंड डिस्टेंस सर साथ हो जाओ। पहले हाइट एंड डिस्टेंस का पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा ये एच बी पी, ठीक है, ये एंगल हम थीटा कर लेते हैं। तो इसमें कुछ रिपीट कर लेते हैं कि साइन क्या होता है, पी बाई 1 कॉसेक होता है। ठीक है, मतलब अब इसको हम बोल सकते हैं पी बाई नहीं पढ़ने देगा सब होता है ना, मतलब साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच बोले या 1 बाई कॉसेक बोले, दोनों सेम हुआ। ठीक है, एच बाई पी। अरे बात समझ में जी सर। वैसे ही कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच या 1 बाई सेक। यस ठीक है, थीटा। वैसे ही tan इक्वल टू क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी या 1 बाई कॉट थीटा। बात कर लो, नहीं मैं भी बात कर इधर लोग नहीं है। इधर से करता लटका दो। मम्मी ट्यूशन में ठीक है, ये हो गया ना क्लियर। कितना देर में सर? 2 घंटे 1 घंटा 1 घंटा आधा घंटा की सर बोल रहे हैं 2-3 खेले। तुम लोग बुलाए कौन था? 2 घंटे मैं बैठिया नहीं है। यार तुम लोग खेलने के लिए आ जाता है, बात करता है, हम सर से बोले सर बुलाए तो ही बोलिए है ना। है ना। अब देखिएगा थोड़ा एक और बात सुनिएगा, इसमें एक टेबल भी आता है, आप लोग मालूम होगा। ये एंगल्स मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन, अच्छा कॉसेक कर दे, चलो ठीक है, कॉसेक ना साइन कॉस टेन कॉट। सर कॉट लिखे ना सर, कॉट लिखिए। ठीक है, कॉट से कॉसेक लिखिएगा। अरे ठीक है भाई, हम लिखा था ना, ये जो है तो टेबल याद है सर। 0 डिग्री हम लिख दे सर, नहीं आके लिख दे सर वहां पे। तो इधर देखिए, साइन जो होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कौन बोलेगा, हम बोलेंगे। बोले नहीं, बाद में बोले हैं। सर 35-36 और एक है 90 डिग्री। ठीक है, आप 15 है। अब किसी का आवाज निकल गया ना, उसको कूट देंगे। 35-36 उसका बता रहा है 0 साइन 0 होता है, 31/2 1 बाई √2 cos 60 √3 by 2 √3 by 1 और ये 1 by 1 इसका उल्टा करके लिखिए। यस सर, 1 √3 by 2 1 by 2 1 by √2 यस भाई। वही कैसे हो जाएगा भाई, 0 नॉट डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए। कैसे अनडिफाइंड होगा, कैसे को रहा साथ हो जाएगा 0 by 1 0 होगा ना भाई, ये कितना हो जाएगा 1 by √3 ये हो जाएगा 1 ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो नॉट डिफाइंड मीन का अंतर है बता रहे। ये कॉसेक क्या हो जाएगा जी, उल्टा लिख दीजिए उसका साइन का। 0 by 1 है लेकिन ना 1 by 0 क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। 0 by 1 नॉट डिफाइंड, वही बोलो उसका होगा। लिख 0 by 1 हां हाँ 0 by 1 तो 1 by 0 क्या हाँ, 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 √2 √2 2 by √3 2 by √3 अब एक बटा रहने दो। 0 हो गया, हो गया। समझ गए, समझ 1 0 गए। लिख ये कितना हो जाएगा, cos का उल्टा 1 है। ही होगा 2 2 by √3। अब इसी को उल्टा करके लिखना, √2 यहाँ से उल्टा करना। ठीक है, तो जो है ना इसी तरह लहा दिया हो जो बनाया होगा। नॉट डिफाइंड। ठीक है, प्रूफ भी आता अब है। कॉट क्या है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का ऑपोजिट क्या होगा जी, Not defined. नॉट डिफाइंड। √3 इसका √3 1 by √3 1 by √3 0 और ये 0। बात इसका हाइट एंड डिस्टेंस में याद काफी हो ज्यादा गया। यूज है। ठीक है, अब अगर tan की बात करते हैं तो tan इक्वल टू साइन बाई कॉस भी होता है, लेकिन इसका यूज इसमें नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में रखी है बस, बाकी यही 3 चीज है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 बाई कॉसेक हो रहा है ना, तो अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा लिखेंगे तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, p by h, तो ये क्या हो जाएगा h by p हो जाएगा। HP। वैसे sec थीटा इक्वल टू b by h, सॉरी h by b,
और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b by p, ठीक बस है। इतना ही में सब पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी में खत्म। तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म। बस और ये चीज एक और बात, ये चीज और चीज आपको जानना चाहिएगा, देखिएगा इसमें साइन ये मालूम होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी हट गया cos थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हटा हुआ, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं हटा है। हाइट एंड डिस्टेंस में ये यूज होगा, एप्लीकेशन आ सकता है। एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें इसका यूज है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा ना। आइडेंटिटीज वाले में नहीं पूछेगा, लेकिन जब एप्लीकेशन का जब चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, वहां पे ये आएगा तब क्या करेंगे। हाँ बताओ ये या फिर आइडेंटिटी मान लीजिए सर। ठीक है। डिग्री लिखना छोड़ दिए 90 यानी डिग्री। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। किसी के लिए भी होता है ना, तो कैसे चेंज होता है बता देते हैं, ठीक है। साइन जो होगा वो किस में होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी जस्ट वाइस वर्सा है, ठीक है। वैसे ही टैन जो है किसमें होगा, कॉट में, सेक कोसेक में, और वैसे ही सेक क्या हो जाएगा, सेक का कॉसेक थीटा में, इसी में बनेगा। एक ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है। इसी में पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस सारा का सारा खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, आगे बढ़िए। अब इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखते हैं। अगला चैप्टर। हाँ, एनसीईआरटी का किताब निकालिए तो उसमें देखिए एग्जांपल। ये सर ये तो क्लाउड वाला क्वेश्चन इसमें आता है। हाँ, क्लाउड वाला, पानी में जितना हाँ। हाइट पे रहता है उतना ही हाइट अंदर नीचे। उसका शैडो बनता है। वो क्वेश्चन हम डिस्कशन बिना न्यूमेरिकल का एबीसीडी लेगा वो। ये आपका संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। संडे मतलब कल है। परसों छुट्टी है। वीडियो आज इसका आना होगा। आज कौन दिन? बुलाएंगे संडे। अरे सर इसको बोले थे पिछले बार संडे को पीटे भी थे कि यार तुमको जरूरी बनाना है। पिछले संडे को छुट्टी था। पिछले संडे को छुट्टी भी था। किताब निकालो भाई। नहीं लाया है मारिए। आज नहीं लाया किताब, समझ नहीं सकता। आज तक हम अपनी किताब छोड़ प्रियांशु से पूछिए। प्रियांशु तो सामने रखा हुआ है। सौरभ सर ने क्या है? तुम लाए तुम बुलाया किताब, लीजिए सर। रुको रुको सर इसमें लेकिन रुको, सबको बोला है पहले, बोला है किताब दिखाओ। बुलाया होगा सर। मैं मत गौतम गांव से सर से में मैच है। हाँ भाई सर नहीं लाया है, चलो अब बैठिए। नहीं लाया सर। सर नहीं लाया है, हो गया नहीं है, सर आज पेजवा फाड़ देगा। चलो हो गया नहीं है। अब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कंसेप्चुअल वर्ड आते हैं, जैसे कि स्लैंट ऑफ हाइट, सर लाइन ऑफ साइट, यस ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपोर्शन, ये सब डिपोर्शन जो आता है इसके बारे में जानना है। डिपोर्शन की डिप्रेशन वही पढ़ा है। डिप्रेशन या डिपोर्शन, डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट। सेम टू सेम जस्ट उसके जैसा। एंगल ऑफ डिपोर्शन। साइंस में देखिए क्या होता है, एंगल ऑफ डिपोर्शन। लाइन ऑफ साइट का मतलब, साइट का मतलब होता है ना देखना, देखने की जो लाइन है ना उसको रिप्रेजेंट करता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई चीज है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो भी है। सर भानु मेरा टोपी निकाल के फेंक दिया। यस सर यहाँ पे है। ठंडा लग रहा है इतना तेज। ट्राई खाएगा क्योंकि तुम बहुत करता हो, और आज उसके आसपास कोई तुम्हारे वाला अलावा है भी नहीं। अपने से निकाल में देख सकता है। अभी भी सर नहीं मार रहा है। अभी भी नहीं मार रहा है कि हम बीए हैं, देख रहा है। देखो इधर, मानेंगे इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, किधर पाएंगे 100% कहेंगे, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो वर्टिकल ऐसे देखेगा एकदम 90 डिग्री के कुतुब मीनार देखते हैं तो उसे ही अच्छा, कुतुब मीनार मतलब कौन सा बंदा है जो कुतुब मीनार एकदम पास में जाके तब ऐसे देखेगा। मंजीत हम मंजीत का नाम दे रहा है, गजब हाल है। अब गए हाँ, तो क्या बोलिए, सुने इधर, जब ऐ शांत हो जाओ, शंकर भगवान मुंह बंद रखो। जब ऑब्जर्वर क्या हो, नीचे हो यहाँ पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। क्यों करते हैं, मतलब बता रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताने के लिए। तो यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद से ये जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। क्लियर। और अब क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पे ऑब्जर्वर है, जहाँ पे जो देखने वाला है वो है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जहाँ से देख हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन तभी होता है जब ऑब्जर्वर ऊपर हो, सॉरी ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। अगर ऑब्जेक्ट वहीं नीचे आ जाता है, जैसे कि तुम किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाते हो, नीचे चलती हुई
कार को देखते हो, तो उस कंडीशन में तुम यहाँ पे हो ना, तो यहाँ से इसको देख रहे हो, तो अब इसी के पास ऑब्जर्वर हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऑब्जर्वर के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब लाइन ऑफ साइट तो ये है, लाइन ऑफ साइट तो समझ में आ गया ना कि कोई ऑब्जेक्ट को जब कोई चीज देखते हैं तो सर उसको तो ज्वाइन परपेंडिकुलर है वो भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है। क्या जो परपेंडिकुलर है वो भी तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, बैल बुद्धि। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? साथ हो जाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे लेटा रहता है, तो इधर से देखिएगा तो भी तो सीधा ही इधर से हमको देखना है, या मान लो यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल है ना, यहाँ से देखेंगे ये इसके लिए, इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या सर तुम अरे शांत हो जाओ, इसका डाउट अपना डाउट क्लियर कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? ये वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये इंक्लाइंड लाइन इसको कहते हैं, तिरछी लाइन। लेकिन यहाँ पे इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो मिलाने वाले लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर? ये वर्टिकल लाइन जो होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा रहता है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि सर इसमें ये भी तो खड़ा है और ये इस पे क्या ये खड़ा है, तो ये खड़ा नहीं है, हमारे सामने ये क्या लेटा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका एक्चुअली हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है क्षैतिज, ठीक है, और इसका जो हिंदी होता है लंबवत। बिहार वर्ड हमको जाना नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्षैतिज का मतलब होता है सोया हुआ। अगर इसे नहीं समझ में आ रहा तो उसको लैटिट्यूड बोल दीजिए। क्या है चाइनीज पढ़ा रहा है? ठीक है, हो गया। चाइनीज हो गया, समझ यार। जब ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के बने हुए एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर वही ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो तब वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तब ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ डिपर्शन कहलाता है। डिपर्शन बोलते हैं, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन सर नीचे वाला कौन सा एंगल होगा? कौन सा? ये नहीं वाला एंगल, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला? यस सर। ये वाला एंगल कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, इसको इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अगर ये एंगल होता है तो हाँ 90 माइनस समथिंग कुछ कर दो यहीं पे, तो इसीलिए तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 90 माइनस थीटा अभी यहाँ पे लिखे थे ना। यस सर। तो इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ऐसा जो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगा। हॉरिजॉन्टल हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। वर्टिकली देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है, और हल्का सा भी अगर तिरछा होता है ना तो उसको इंक्लाइंड लाइन कह देते हैं, तिरछी लाइन। तो वो भी तो हॉरिजॉन्टल है माने होगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, तिरछी लाइन। हाँ, वो जब 90 से ऊपर नीचे होगा ना तो वो तिरछी लाइन उसको कहेंगे, तिरछा लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब स्ट्रेट ही लाइन है लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कहेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर? अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना। क्वेश्चन है, देखिएगा, एक टावर स्टैंड एग्जांपल देखिए। एग्जांपल फर्स्ट जो है क्वेश्चन, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। लुके सर फिर से किताब में देखो भाई, बुक में है भाई। which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमें a+b का होल स्क्वायर a+b का होल, मतलब अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह हमें क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस जानने के लिए, बनाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले भी कुछ होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन जो होता है आपका वर्ड उसको समझना, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो लैंग्वेज कुछ भी, दूसरा वो फिगर बनाना। अगर जिसको फिगर बनाना नहीं आया उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को फिगर बनाना नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन को समझकर, तो वो सरेंडर कर दे, यहीं पे हथियार अपना डाल देंगे, नहीं हमसे होगा ही नहीं। एग्जाम में नहीं बनेगा, नंबर कटेगा ना। बिल्कुल, नंबर भी कटेगा और आपसे बनेगा, बोलते रहे कि बनेगा ही नहीं बिना फिगर का, तो कैसे? अगर टफ क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन आ गया तो इजीली हम लोग मौखिक भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टफ क्वेश्चन आ गया तो बिना फिगर का क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। तो फिगर बना लेने से हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। उसके बाद से क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। वही जो tan cot sin, वैसे साइन और कॉस बहुत कम यूज होता है, tan ज्यादा यूज होता है, क्योंकि tan ही होता है, ठीक है।
तो क्या करना है, पहला कि क्वेश्चन को समझना, दूसरा है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे फिगर बना देना है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाइए, जो पूछ रहा है आपसे वो बता दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर देखते हैं एग्जांपल में, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी एक हम क्या करते हैं, टावर यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से सब फिगर बनाना है क्या? बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से, और क्या बेस 15 मीटर का था। ये टावर हो गया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो ये नहीं रह सकता। सर सबको आप लोग मुंह बंद कीजिए, सर फिगर बनाने में गलती और हो जाएगा तो गलती है। तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और वहीं पे रहो। पूछ रहा है। हाँ तो बता रहे वीडियो, तो ध्यान से देखेगा तो कैसे गलती होगा। एक वर्टिकल टावर है, खड़ा कर दिया गया, और कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक पॉइंट ले लिया ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो क्या है 15 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। लेकिन एक और चीज यहाँ पे है, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टॉप अगर बोलता ना तो समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, अगर बॉटम कहता है इसका, फुट कहता है, तो यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉप इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है ग्राउंड पे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये टावर का हाइट कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आपको क्या क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है, और ये हाइट दिया गया है, सॉरी हाइट नहीं दिया गया बल्कि इसको फाइंड करना है। तो देखिएगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन बताता है, कॉट या टैन, कॉट थीटा या टैन थीटा, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे बन जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर यही यूज होता है टैन थीटा। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन बताता है, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसको ए बी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी बी होगा। अब टैन थीटा, अब थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री है, तो टैन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, एच लिख देते हैं, और बी बी क्या करते हैं 15 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं करेंगे। टैन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/1 इक्वल टू एच बाई 50, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 15√3 आंसर। तो रूट में छोड़ देंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे रूट में छोड़ देंगे, या √3 का वैल्यू 1.732 ऐसे कुछ करके रूट में छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी करके आंसर लिखेंगे तो सही है। tan 60 का वैल्यू अगर नहीं आता तो आप लोग यहाँ पे देख लो, tan 60 क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या मतलब और क्वेश्चन है सर, मानिए और फिगर क्वेश्चन आएगा ना भाई, आएगा ना, लाइन से बनवा रहे हैं ना, मतलब तुम्हारे जैसे ही बंदे हैं जो मूवी अभी शुरू नहीं हुआ ना, कास्टिंग दिखाई रहा है, बताओ ना आज तो हीरो मर जाता क्या, आयरन मैन मर जाएगा क्या, आयरन मैन मर जाएगा, केजीएफ में यस मर जाएगा क्या, सर भी नहीं हुआ है। आप सुनिए ना, मान लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज होता है, स्कूल बनाने में मान लीजिए होता है, तो नीचे वाला तो हाइट ये मेजर कर लेंगे डिस्टेंस, एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल में मेजर करने का डिवाइस आता है, कैसे उतना ऊपर तो मैंने कैसे तुमको तो ये तो मालूम लेजर है, लाइट से तुमको तो मालूम होना चाहिए ना। सबसे पहले लेजर लाइट चाहिए, जो कुछ डिवाइस आता है यहीं पे डिवाइस रखेंगे। अच्छा सड़क वाला पर देखा है, इससे मिला उकाचे हमको मालूम है, एंगल कभी कभी जाते हो इधर गोपालगंज जो बाईपास है जस्ट मुकेश को लगा के, तो देखेगा इधर से अगर जा रहे तो इधर हल्का सा नीचे है सड़क के, और उस साइड से बात करते हैं ऐसे उठा हुआ है सर यहाँ तो पे वहाँ पे एंगल, हाँ तो यहाँ पर भी होगा, हाँ वहाँ पानी के पे नीचे। यहाँ पे भी है, तुम लोग के स्कूल के पास, बाबा बाइक स्टेशन के पास भी है, जहाँ ये रोड निकलता है वहाँ तुम लोग के स्कूल के पास भी है वो यहाँ कंडीशन। पे जहाँ ये निकलता है वहाँ पे वहाँ पे भी ऐसा टर्निंग है कि नहीं है, ऐसे धुला होगा पूरा। तो इस टर्निंग को हम लोग क्या करते हैं, वो टर्निंग का वो टर्निंग ऐसा मन नहीं कि हाँ जितना मन किया उतना ऊपर कर दिए, वो एंगल मिलाया जाता है, तो वो एंगल रोड टूट जाएगा। ओ
देखा कैमरा ना? से देखे लेकिन मालूम शुरू क्या होता है? मालूम नहीं तो कैमरा तुम होता कैसे है। मालूम सर, यहाँ पे हम भी है। खुद नहीं एक्सपीरियंस लिए हैं। यहाँ पे नहीं थामे वाला। अरे है बहुत वजह जगह से है बहुत जगह है वहाँ पे भी। मैं ठीक है। दूसरा खुश हो गया। ओवर अरे यार, बनाने में भी hospital जब इसका यूज होता है 100%। तो वही तो बनता है, तो वही तो बनता हाँ है। हाँ सो नबरी में उठा ब्रिज पुल ऐसे ब्रिज हाँ तुम्हारे तुम्हारा गाड़ी चलेगा तुम्हारा अब गाड़ी सुनो, ये हो गया ना मोटी पार्टी में ऐसे सुनो ये ग्राउंड का डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा ये एंगल दिया जाएगा तो फाइंड कर लेंगे Yes, sir. कोई दिक्कत नो सर नहीं ना अब अगला जो एग्जांपल है वो देखिएगा आपको सर एंगल नहीं दिया हो तो एंगल आपको एंगल दिया रहेगा अगर एंगल नहीं दिया होगा तो उस कंडीशन में ये सब दोनों दे रेशियो दे देता है यस तो रेशियो सब अगर हम यहाँ पे अगर रेशियो सुनिएगा रेशियो अगर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 कर देता है तो 6 या 3 कर इसको 6 कर देता है ठीक है तो यहाँ पे sin 30 लगाएंगे sin मतलब sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3/2 होगा ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 3/6 तो क्या हो जाएगा ये 1/2 आएगा और sin थीटा इक्वल टू 1/2 1/5 sin 60 होता है 30 हाँ 30 तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया फाइंड कर दीजिए उतना कहाँ घूमेंगे? तीन तो दिया तो पास निकल नहीं जाएगा वाह घूम रहा है रेशियो दिया होगा तब रेशियो का के मान के बना लो। हो गया ना इसमें कोई दिक्कत साइड निकालो जूता निकाला एक्सरसाइज में ऐसा नहीं एक्सरसाइज से पहले भी कुछ क्वेश्चन से एग्जांपल सीआरटी से हट के क्वेश्चन दीजिए नहीं सर जो दिए थे ना आरटी इसमें बना देंगे। अरे आज तो पहले एनसीईआरटी तुम लोग को सर, हो गया, सॉरी। कंप्लीट करके लाओ पूरा है, पूरा मत दीजिएगा पूरा पूरा देंगे भाई पूरा। आज आज ये पढ़ो। यह सब बनवा दिए एक बार आसान तरह भाई रिवीजन चल रहा है सोलह क्वेश्चन बनाना कोई और भी कुछ है। इसके अलावा क्या है? एग्जांपल भी है। और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं एग्जांपल के साथ करना है। सर स्कूल का भी होगा तो संडे क्या स्कूल में भी मिला होगा। मनीष को अब अगर नंबर कितना है ऐसा हो जाएगा 82 का 82 हो जाएगा अब बताओ अब किससे नहीं बनेगा सर सुबह में पढ़ा बन जाएगा सर। सुबह में सर साइंस क्वेश्चन में दिक्कत हो बाईस गया क्वेश्चन हो जाएगा पूरा तो पास। अच्छा ना 22 बनाओ सर क्वेश्चन में अब इससे नहीं बनेगा। दो 22 क्यों नहीं बोलो शांत हो जाए कैसे निकल नहीं बनेगा अच्छा एग्जांपल कौन सा क्या पढ़ना है जियोग्राफी पढ़ेगा ज्योग्राफी पढ़ लेगा आधा घंटा 1 घंटा बाद अच्छा, हिस्ट्री भी पढ़ना पूरा। मैक्सिमम हिस्ट्री में पूरा रट के जाना 2 घंटा लगेगा 2 घंटा टाइम नहीं 22 घंटा तो पढ़ेगा। यहाँ पे तुम 1 घंटा रुकेगा ना तुरंत यहाँ से निकल जाओ सर एक बात बोले सर आप कहते हैं रात को अपना एक बात सर आप कहते हैं रात को अपना रात को सोएंगे तो नहीं पढ़ेंगे लोग सर एक इन्फॉर्मेशन देना स्कूल को बता नहीं सकते सर इन्फॉर्मेशन देना स्कूल को बता सोया भाई स्कूल का इन्फॉर्मेशन कुछ देना जरूरी है लोग के लिए हाँ बोल दो मैथ का प्रोजेक्ट बनाना है 5 क्वेश्चन जो सुनो इधर ग्राफिकली सब्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन किलोमीटर से बनाना है 5 क्वेश्चन कुछ प्रोजेक्ट पे इतना आसान कब है। देना है 30 तक देना सारे कौन कौन सब्जेक्ट दिया का उन्होंने? जीके देंगे जीके सर ये आर्ट इंटीग्रेशन में ये है अरे भाई ठीक है आईएसएनटी भाई सर 10 को भेज दिए 6 वाला भेज एग्जांपल 2 कह रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर ठीक है सेकंड पोल जो है वो 5 मीटर हाइट है सेकंड की बात कर रहा है सेकंड की ओके सी नीड अ रिच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल to undertake the repair work ठीक है what should be the length of the ladder she should use which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal ठीक है would enable to reach the required position also how far from the foot of the pole should she places foot of the ठीक है चलो देखो इधर 7.4 बाई 3 जैसे बनाया गया है। 7.4 होगा इधर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा पोल है इसके कुछ नीचे यहाँ पे एक खिड़की है वहाँ पे कुछ मतलब पोल में कुछ फॉल्ट है और यहाँ से खिड़की पे टिकाना है लेडर ठीक है इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है लेटर की हाँ लेडर की लंबाई पूछी जा रही है और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि यह लेडर जो है 60 डिग्री के एंगल पे कितना मीटर डिस्टेंस पे होगा ये लेंथ भी पूछा जा रहा है ये एक्स और ये जो है हाइट दिया है पूरा 5 मीटर पोल का हाइट दिया गया है 5 मीटर वहाँ पे तो 1.3 5 मीटर दिया है ना और ये जो है कह रहा है खिड़की जो है टॉप से ये कितना है 1.3 तो यहाँ से खिड़की की हाइट बेस से कितना हो जाएगा 3.7 क्या जाएगा 5.7 3.7 3.7 अरे 5 हो गया माइनस 1.3 होगा कितना हो जाएगा 3.7 हो जाएगा
तो यहाँ पे 60 दिया गया है। हमसे लेडर का अगर हाइट पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो लेडर हमारा यही ना है, सीढ़ी यही है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा और हमारा परपेंडिकुलर दिया गया यानी ये। अब लेडर पूछा जा रहा था, ये वाला हाइट ना लेंगे कि पूरा हाइट लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, ठीक है। तो लेडर के लिए ये H है, ये P है और ये B है ना। तो P और H का रिलेशन कौन बता रहा है? साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H, ठीक है। तो हमको H यानी हाइट ऑफ द लेडर बताना है। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, साइन 60 इक्वल टू P का वैल्यू कितना है? ये वाला डिस्टेंस 3.7 आया ना। टोटल अगर 5 है, उसमें से 1.3 माइनस करेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो बचेगा ना। खिड़की की हाइट कितनी हो जाएगी? यानी ये कितना हो जाएगा? बाई H कर देंगे। और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 इक्वल टू 3.7 बाई 8। तुम लोग को बोले थे कि शांति से जाकर बैठने के लिए, समझ नहीं आ रहा है? मैंने खिंचा दे तो तारवा तब ठीक रहता है, मोबाइल में गिर जाता तो ठीक रहता है, ठीक रहता है यार। सर टका फोड़ी बालों नहीं चाहिए, नहीं गलत बात है, बात क्यों आना चाहिए? माइक में बोल रहा है, ऊपर से कलम हटाओ। ये H हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.4 हो जाएगा बाई √3। भाई तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.4 बाई √3। अब यहाँ पे 7.4 और कह रहा है कि उसका वैल्यू लीजिए √3 का 1.73। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 4.28 1.67 लेने के लिए कह रहा है, 73 लेने के लिए। जीरो कर देते हैं, एक काम करते हैं 740/173 कर दीजिए। कट गया 4.28 है। वही तो सर, हाँ, देखिए मतलब बोल रहे हैं नहीं सर, हम कहाँ 4.2 लाए सर। 4.28 मीटर सर उसको कोसेक आएगा। बनाइए। डिवाइड दिया तो आया सर, हम देख यहाँ तक हो गया। अब सुनेगा, अब इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है। मुंह बंद रखेगा, मुंह बंद करने का कुछ लेगा नहीं ना, सीधा बैठो। बता रहा समोसा खिला रहे हो, दिक्कत है। तू बताएगा हमसे। तुम बोला इसमें, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर हमको दिक्कत है, मान लीजिए 7.4/√3 है, हाँ। अगर मान लीजिए हम वहीं पे छोड़ दे रहा नहीं तो गलत है। नंबर काट देगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि टेक √3 इक्वल टू 1.7 दिया मतलब नहीं दिया उसी के स्पीड से चल रहा है। सर हमारे वो क्या तुम क्यों बोल रहा है कि इसको मारे या ना मारे? हाँ बोल √3 कर दे। √3 को स्लाइस करेगा तो फिर हमारा रुक जाएगा। आपको बताए, हमको बताए। जब स्लाइस करेंगे इसको तो 7.4√3/3 आएगा। Yes, sir, 3। तो फिर यहाँ भी तो √3 आ रहा है, फिर मतलब √3 का हटा देना है। हटा देना है। और कुछ जियो का हो गया? तुम दोनों ऑफिस में मिलो। tan थीटा अब देखो यहाँ पे tan 60 है। अब ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस तो मालूम है 3.7। तो tan अब डायरेक्ट लिखते हैं, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T/x। सर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। tan 60 कितना? तो गजब है। √3 इक्वल टू इसका वैल्यू निकाले ना 3.7 बाई x, यानी ये भी क्या हो जाएगा? x √3 इक्वल टू 3.7 यानी x इक्वल टू 3.7 बाई √3। अब यहाँ से इसको स्लाइस करो या वैल्यू पुट करो। ये क्वेश्चन है मेरा बाई 1.7 आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ बोलो। सर ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल आएगा ही नहीं एग्जैक्ट। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला जिंदगी भर बनाते रह जाओगे। अरे मतलब जब हाइट निकाल मतलब हाइपोटेनस निकाल रहा था, एक्स निकाल तब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगा दोनों का स्क्वायर करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर देगा। 4/8 क्या स्क्वायर करेगा? हो गया। तुम क्या कर 37 का स्क्वायर करेगा? हाँ, 4/8 का। इसलिए इसका स्क्वायर करके माइनस करेगा। ना सर ना, रूट लगाएगा। ये सोच के ही भयंकर फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.14 हाथ उठाओ बस, तुम चिल्ला दे रहे हो। 2.14 मीटर अप्रॉक्स।
सर स्लाइड में ज्यादा फैन है, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड हाँ। ठीक है, हो गया। और बोली क्या प्रॉब्लम? सर कितना बज पा रहा है? मतलब 2:30 से चलता है, लेट हो गया। बज पाएंगे खुद मतलब हम खा तो गया कितना पैसे? घर जाके फिर आएगा। आगे कैसे इधर परोड़ के करना खेल फिर छोड़ देंगे बाद नहीं जाएगा तो? जाएंगे तब कैसे जाएगा? एक बंद है अभी एक मतलब कोई अभय सर है ना जो पढ़ाते हैं? हाँ, 5 बजे से है। तो फिर तुम लोग 2:30 बजे कहाँ चला जाता है? मतलब वो भी पढ़ाते हैं इसी टाइम पे भी चल हुआ था उसमें भी जाके पढ़ लेते हैं अच्छा, लोग ये शाम वाला नहीं जाते हैं लोग ना जाके घूम रहा होगा सब सर। मतलब 5 बजे अपना है। कितना बजे तक पढ़ाते हैं? मतलब 4 बजे तक चलता है, हाँ, बीच ठीक में है, आकर हाँ, तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, 45 तक आराम से आ जाएंगे। हो गया ये। 5 बजे अपना है, खोल जाएगा। सर आप कितना बजे से कोचिंग चला रहे हो? 12 बजे से आज लेट हो गया भाई, हम Sorry बोल दीजिए सॉरी बोल रहे हैं। सर बोर्ड पर लिख दीजिए कि ये बोले सर क्या इतना से चलो भाई ठीक है। सॉरी कल से आज कुछ बोल देगा। क्लास में क्या है सर? हाथ जोड़े हुए हैं। हाथ जब हमारा क्वेश्चन देना कौन लड़का है? 8 हो गया अब ठीक है। सॉरी गौरव। सॉरी सर SRY सॉरी चलो आराम से सर सौरव गौरव गाड़ी गाड़ी। चलो ठीक है। रिकॉर्ड भी होता है मत बोलो भिंगा के इज्जत। भीगा के इज्जत मार लिए सर। हो गया बताइए। सर वीडियो में आना चाहिए, कट नहीं होगा, ये सर सच्ची? कट नहीं होगा, नहीं सर कट नहीं होगा। नहीं ये सर ये सब गलत है कब से क्लास चलता है? आके उस टाइम से खेल रहा था ना? हां 2G का दूसरा ना पढ़ने के लिए एक प्रोफेसर भूख लग गया है। बताए क्यों कॉल आ गया था वहां पे कहिए था लोगों पे रहना पड़ता था कुछ हाँ काम कर रहा है। अब समझ हम बता घर पता भूल का है, सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हम पूछिए सर कुछ बताओ ऐसा भी आपको फंसा देगा एक और सर। बात है, रियलिटी है कि बड़ा जल्दी झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलेगा। अरे हम बोले जल्दी झूठ नहीं बोलता, देर से बोलता है लेकिन क्या झूठ बोल रहे हैं सर? मार रहे हैं हमको अभी हमको परमिशन है बोल से बड़ा खुश बड़ा है। खुश लग रहा है। बाबू बोलो। एग्जाम्पल दीजिए। सर बाबू आया है, बाबू आया है। क्या है जी? 12 बाबू क्लास चल रहा है, थोड़ी देर बाद प्रियांशु बाबू है कभी थोड़ी देर बाद क्लास चल रहा है। बस बात कर रहा है जी, गजब। सर नींद लिए लो। प्रियांशु का छोटा भाई है क्या बोला? पैर छू गया हो पैर छू गया? पैर छूके नहीं बोला, कुछ और बोला है। पानी छू गया? सब मार रही इसको बोला गौरव। चलो शांत हो जाओ। एंड ऑब्जर्वर हे हेलो जाइए भानु बैक फीड ड्रॉप साइलेंट। एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28 एग्जाम्पल नहीं पेजी नहीं है, पेजी नहीं। नहीं है तो तुम अरे अरे सर फंस गया। यही करा था तो अच्छा लग रहा। अब बोल कि गौरव का भाव बढ़ जाएगा। तो बोले थे गौरव सही लगेगा। सर इसको देखिए, इसको जरा सा चोट लग रहा है। छोड़ दे। उस्ताद साहब को देख रहे हैं। हमको हाँ आपको देख रहे हैं, बेंच हिला रहे हैं पीछे। अरे सर वो खींच रहा है, इसे छोड़ दे रहा है, बार चोट लग रहा है हमको। और आप लोगों को क्या कीजिए? ये मंजिल अपनी तरफ करो। नहीं पा रहा मेरा पैर फंस जा रहा है तो आगे वाला ऐसा जानते हैं बेंचो से खींच के छोड़ दे रहा है, चोट लग रहा है। हो गया, चलो रहने दो। गौरव इंजीनियर हमको तो पीछे बैठना ही नहीं चाहिए था, बीच में जगह ये हो जाएगा 10:45। नहीं चलो शांत हो जाओ। हटो आगे चलो। शांत हो जाओ। भाई तुम पढ़ने आते हो या पढ़ाने आते हो? ईमानदारी से बताओ। हमारे सॉरी से पूछ हम बताएं सर हम बताएं देखो शांत हो जाओ। An observer 1.5 meter tall is 28 meter away from the chimney. मंजिल Chimney. The angle of elevation of the top to Majid to इधर मारिए सर। ठीक है? The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक है? मान लेते हैं chimney ये रहा। और जो लड़के की हाइट है वो कितना? 1.5 मीटर। ठीक है? और 28 मीटर अवे फ्रॉम द जरूरी है। 100 सेंटीमीटर हो गया। फिर अब उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। हो गया, बोल दिया, बात खत्म। यहाँ से इसका डिस्टेंस 26 मीटर हो गया हो गया ना?
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट है और यहाँ से इसका 27 यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर की मतलब ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर है, तो इसका आइज यहाँ पे होगा। यहाँ से चमनी का जो हाइट है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि चमनी का हाइट कितना होगा। ठीक है, तो चमनी का हाइट निकालिए तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम करते हैं। अब ये 28.5 है, देखो 28.5 होगा तो क्या हो जाएगा 10 45 बंद रखिए 28.5 बाई h हो जाएगा। ये 1 होता है 28.5 बाई h। 28 कहाँ से होगा, वो भी तो इधर है। ये दिया हुआ है, तो ये h इक्वल टू क्या 28.5 होगा। हाइट कितना आ गया जी, चमनी का हाइट आ गया प्लस 1.5। नो सर, ऐड करेंगे 1.5 28.5 ये हुआ। अब इसमें 1.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सर सोच रहे थे कि 30 आ रहा है क्या सर। 1.5 ऐड करना पड़ेगा तो 30 दिया वाह। मीटर 30 मीटर या सर। तू कैसे सही है। ये एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ेगा टोटल हाइट निकालने के लिए। आगे का समझ में चलिए आगे देखिएगा। एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा फर्स्ट से लास्ट झंडा खड़ा रहेगा आज। सर हम लोग में 3 4 5 नहीं है सर, मैंने 2 4 4 5 होगा 5। चलिए साथ 2 इंच वही बोलना चाहिए। आंख बंद रहेंगे। कुछ भी बोल देता है। गौरव तुम उठो तो उठ जाओ। किताब तुम्हारा क्या है मंजीत सर, यहाँ तुम्हारा किताब कहाँ है, यहाँ पे मेरा किताब सो के पास है। मैं उस किताब दे दो, किताब यहाँ से तुम देख लेगा। थोड़ा सा इधर आना, इधर अपना शक्ल थोड़ा एक बार दिखाना था कि बहुत बड़ा बदमाशी करना सबसे आगे तुम ही है। सर वो हंसा रहा था। अच्छा सर बताए क्या कर रहा था। देखिए आँख यहाँ पे है ना, 1.5 मीटर तो यहाँ हुआ, इसका फाइनल नहीं करेंगे। सर बताइए हंसी नहीं आएगा। सर का एकदम हाइट सर इसका आंसर बता हो गया 5 सेंटीमीटर 28.95 मीटर सर। सर 29.95 मीटर होगा, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर होगा ना। एग्जांपल 4 देखिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन समझने के बाद से फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, फिगर दिया है लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है, लेकिन फिगर इसमें दिया नहीं है, सॉल्यूशन में दिया है फिगर। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको फिगर नहीं मिलेगा क्वेश्चन का, लेकिन ऊपर वाला तय करेगा तो भी मिल जाएगा। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, उसके बाद से ये कह रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag stop from point P 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक झंडा फहर रहा है। ठीक है, इसके टॉप के साथ ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। अरे बस ये 30 और 45 तो माइनस कर देंगे तो 15 बन जाएगा जी, है ना। इसका कोई यूज कर सकता है, इसका कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं हो सकता है। 90 डिग्री होगा ही नहीं। समझदार बन गए। उसके बाद से कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, यानी इसकी हाइट बताने की ये कितना होगा। इतना तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan 45 का यूज करके हम पूरा हाइट निकाल लेंगे। फिर tan 30 का यूज करके हम ये हाइट निकाल लेंगे। माइनस कर हाइट दिया हुआ दिया है है 10। निकालेंगे। 10 दिया है ना, सॉरी नीचे वाला निकालेंगे क्या मतलब ये निकालेंगे पहले इसके हाइट, इसके साइड ये हाइट निकालना झंडा का। 30 से पहले बेस झंडा ऊंचा रहा निकालेंगे। है हमारा। ठीक है, 30 से पहले बेस निकालेंगे। 30 से हम क्या करेंगे, हाँ tan 30 को निकाल जाएगा 10 अपॉन इसको डिस्टेंस मान लेते हैं x, 10 अपॉन x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 10/x। x इक्वल टू 10√3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 रूट। यही बता रहा है नहीं, जल्दी क्या करता है भाई, सब जानते हैं। ऐसे फर्क अरे
बार बता रहे यही बताए ओपन चाहे करो तो वही हम बोल रहे थे हाँ, हो गया रहने दो। वही हम बोल रहे खींच रहे थे ये बजा- तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। फिर ऐसे हो रहा है सर देखिए अब एक्स का इसलिए हम डिस्टेंस खींच कितना आ रहे गया हैं। जी 10√3 हो गया ना। अब दोनों का अब बेस किसी का भी दांत दिखाई देगा तो फिर देंगे, हम जब पूछेंगे तब डाउट तब नहीं बोलना, ठीक है। हो गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, इस 10√3 के हेल्प से हम क्या करेंगे, 1045 यूज करते हैं। तो 1045 45 हम लेंगे, पूरा होल निकाल रहा है। उतना तो नहीं है, पहले लिखा एक्स का वैल्यू वो फाइंड मिटा दीजिए लाइन। अरे एक जाओ। हाँ वो मिटा दीजिए। अब ठीक है, 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन कहां h प्लस 10 करेंगे। 1045 के लिए पूरा h और ये प्लस 10। तुम बात कर रहा है, आवाज नहीं दे रहा है। कोरा दांत नहीं दिख रहा था, बस बात कर तुम इलाज कर रहा है तुम्हारा। मोबलर बांध लिया है। ये 10 है ना, पूरा हाइट क्या हो जाएगा, h प्लस 10 होगा ना, 17 और हो y जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10√3। 1045 का वैल्यू 1, तो h प्लस 10 बाई 10√3। तो h प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। एक H मिनट, equal to h इक्वल टू 10√3 माइनस 10 हो जाएगा। h का वैल्यू कितना आ गया, 7.32 तो क्या हो जाएगा, 10 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और √3 का वैल्यू क्या आएगा, 1.732 माइनस 1 बोला क्या आ लेने के जाएगा, लिए। 10 इंटू 0.73। सर अगर नहीं लेने के लिए बोला होगा तो नहीं लेंगे। नहीं, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 7.3। 2 भी लिख दीजिए सर 32 लिख दीजिए सर वहीं पर भी छोड़ सकते कहाँ नहीं, डेसिमल में दे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। सब में डेसिमल में पूछा है, सब में डेसिमल निकालना ठीक है, मैंने given ये होगा तो हमारा decimal निकालेंगे। given में दिया होगा तो हाँ, नहीं दिया होगा। अच्छा सर, हम माइनस में 10 नहीं सब में करेंगे। देगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसका बैल √3 का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, हाँ। 1.732। हाँ। ठीक है, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.732 होगा। होगा, अब 10 से गुणा करेंगे तो डेसिमल इधर खसक हो जाएगा। गया, समझ गए। समझ गया। पता नहीं क्यों भानु को धोने का बड़ा मन कर रहा है। सतीश भाई छोड़ दीजिएगा तो कभी नहीं बोलेंगे अरे पता क्या करता है, हमेशा सरेंडर कर देता है कि सर कम पीटेंगे, लेकिन आज पता नहीं, आज सरेंडर करेगा तो भी पीटेंगे ज्यादा। तो सर जल्दी भाग जाएगा गोपाल में। नहीं जाना है बस खुद ही बोल दिया नहीं जाना। रूम बंद करके नेक्स्ट नहीं। अब ये कुछ इसको हटा दो। छुट्टी है आज छुट्टी है कि छुट्टी तुम खुद से किया, छुट्टी है तो अभी मैंने किया, यहाँ है यहाँ वही तो। सर मस्जिद कुछ बोला हमको हंसी आ जा रहा है इस पर अच्छा, वाला अभी कि तुमको जोकर लग रहा है उसकी बात सर तो सुनिए ना समझ क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ठंडा के चलते 10 दिन करता हूँ तो बढ़ा दिया गया पता क्या करिए चला के लगा कुछ कुछ बोल रहा है सब बात या सही बोल रहा है, एक दिन लगा ये पीछे कैमरा हमारा कुछ काहे तुम आइडिया दे रहे हो। मोटू लगा बैठता है इसलिए सब 5 स्टार रखे थे तेरा सर। हाँ हाँ सर, एक साल आप पूरा बेंच और नीचे 5 स्टार रखते हैं, हम लोग तो देख लिए तो बड़ा पहले। मुस्कुरा रहा है। मेरे को आज खाने जाना है सर तो आज तो पार्टी है, अब उल्टा लगाएंगे सर, समझ रहे हैं वो उल्टा अब वो उसी से मिटाएंगे रुइये से। क्या अरे। परेशान कर दिया, पूरा गंदा हो गया। सर उसका अच्छा आईडी बताएं धो दे। एक मत पानी बताओ। दीवार में पानी भर के कमर से बहुत अच्छे मिनट बोतला में पानी भर के बोतला में छेद कर देंगे, वो ढक्कन हाँ, ऐसे कुछ कुछ मारेंगे उसके बाद से मिटा दीजिए हाथ से नहीं कपड़ा से बहुत अच्छा वो सटेगा उस बोर्ड के लिए है, मतलब उस मार्कर के लिए जिसमें स्याही वाला, ये तो हाथ से ऐसे भी साफ करेगा तो हाथ नहीं सही लगेगा। वाला ये कौन सा मार्ग वाला सही नहीं लग रहा है सब हाथ काला हो गया। उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। ठीक है धोने में छूट भी बिना जाता मेरा है। स्याही वाला है, मतलब इसमें स्याही नहीं भराता है ना, डुप्लीकेट स्याही है। भराता है, Invisible ठीक है। है, हाँ। लेकिन वो स्याही जो है ना वो धुआं की तरह ऐसे रुई की तरह इनविजिबल है। अलग है। इसे मतलब वो डुप्लीकेट मार्कर है। है, हाथ एक बार रगड़ दिया तो पूरा रंग चढ़ जाएगा, लेकिन सब पूरा साफ कर देगा तो कुछ नहीं। उसमें भी नहीं चलता डिजिटल बोर्ड। हाँ सर गौरव पैसे देगा The shadow of a tower, example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30, then when it's 60 degree, find the height of the tower. इसका मतलब ये हुआ कि shadow of the, इसका shadow जो है sun की वजह से क्या हो रहा है, ये था कहीं पे, मतलब ये था सबसे पहले कि ये हम बनाने नहीं चाहिए था, पहले 30 डिग्री का एंगल बना रहा था उसका शैडो, ठीक है। अब 40 मीटर इधर से चलने के बाद 40 मीटर
चलने के बाद इसका शैडो अब कितना बन रहा है? 60 डिग्री। सन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर बता रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे कोई बताएगा? यस सर। और एक काम करते हैं, h हो गया, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो tan 60 यूज करें, यस सर 30 h अपॉन x हो जाएगा। यस सर। ये 1/√3 सॉरी √3 इक्वल टू h अपॉन x। दोनों को h के इक्वल कर दो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h इक्वल टू h करिए ना। चलो h ही कर देते हैं। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 x हो जाएगा। अब ना tan tan 30 करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 40 प्लस x। सर पहले h न होगा, ऊपर h होगा, h अपॉन क्या हो जाएगा? 40 प्लस x। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस क्या है? 40 प्लस x। 10:30 के बोल तुम बताओ प्रियांशु। 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 40 प्लस x हो जाएगा। h इज इक्वल टू तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/√3 इक्वल टू h बाई 40 प्लस x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 प्लस x इक्वल टू √3h हो जाएगा। अब h इक्वल टू सब हो जाएगा। अब यहाँ से h का वैल्यू पुट कर दे √3h डायरेक्ट। यस सर 40 प्लस x जादू। इक्वल टू √3 इंटू क्या हो जाएगा? √3 x हो जाएगा। 40 प्लस x इक्वल टू 3x। इसको उधर लेके जाएंगे तो 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x माइनस x यानी 2x इक्वल टू 40। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/2 यानी ये 20। अब ये 20 अगर आ रहा है तो क्या करेंगे? अब इसका वैल्यू इसमें रख दें, इसमें h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 इंटू 20 यानी 20√3 मीटर x। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए कहेंगे, कहेगा नहीं बोला 34 पॉइंट समथिंग है। आया समझ में? होगा सर। नहीं, एक लास्ट एग्जाम्पल नहीं, लास्ट 2 एग्जाम्पल एक ही है 2 6 और 7 हो गया। अब नहीं अब नहीं बना क्या नहीं 5 तो ये हो गया। तो अब नहीं बनाएंगे। टाइम कितना हो रहा है? घड़ी देखो हो गया, 1 4 मिनट। बज गया, 4-5 हो रहा है। 4-5 हो रहा है ना, 4-3 तक छोड़ देंगे। हम लोग पढ़ाई में टाइम नहीं देता है। समझदार बंदा है तुम लोग, वो बेवकूफ है। टाइम देख रहा है। गधा सर बोले हैं हम तो। तुम गधा इसको बोले हैं। तुमको बोला भी गधा थोड़ी कहेंगे, हाथी कह सकते हैं। जाओ फोटो खिंचा लीजिए। हाथी सर सेफ भी बोल सकते हैं। ऐसे जाएंगे फोटो खिंचवाने। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? अंडरवियर ऊपर से पहन जाएगा। सर ये नहीं करना चाहिए इसमें से। ऐसे हम वायरल करा देते हैं, देखिए ना। चलो जाओ, सीधा उसको क्या पता है? यूजुअली है। माइक भी लगा दिए हैं क्या? ऑटोमेटिक है। डिजिटल बोर्ड नहीं रहे तो रुको रुको, हम जानते हैं, तुम जानते हैं कि वो उज्जवल है, फोटो बाकी लोग थोड़ी जानते हैं कि उज्जवल। लिखा देगा। उसको टैग कर देंगे। ये बात अलग है कि उज्जवल नाम आ गया। उज्जवल कान तो सब लगा देंगे। अच्छा रुको, वो करना है, वायरल करना है। इसके 6 पैक्स वाला फोटो है जो तुम पे कर हाँ वीडियो वाला भी है। नहीं वो वीडियो वाला नहीं, छोड़ दीजिए सब बोल। नहीं सब हम लाएगा, हम कर देंगे, चिंता मत नहीं कीजिए। चलो अब लेट नहीं हो रहा है। लेट कहाँ हो रहा है सर? खेलना है सर, छोड़ दीजिए। 30 रन बना खेल रहे हैं। जाओ खेलो, टाइम रखो। चलो आए हो तो बैठ जाते, 5 मिनट बैठो। ना ना बाहर ही खेला कभी खेला करो। ऐसा सिद्धार्थ बाहर खड़ा है बेचारे, सिद्धार्थ जा रहा है। जाओ जाओ अभी नहीं बोल दो दे दो एगो गेम। चलो शांत हो जाओ। एगो मैच खेल ले। देखिए क्या दिखा रहा है, मजाक है उसका। अगर कॉपी खोल के क्या कर दिखाता है सर? करे सेम ऑन यू। अरे वो क्रॉस मल्टी सुभाष सर, सुभाष करे सेम ऑन यू। जानते हैं क्या किया था? आइए तो छोटा कर सेम ऑन यू बेटा, सेम ऑन यू। भगवान ना कर क्या कर भानु को सब मूंगफली बेचवाए हैं सर। नहीं हमको आज तक कुछ नहीं बोला सुभाष सर। तुम भी बोल रहे कीड़ा बेचने के लिए, बकरी बेचने के लिए। कीड़ा बेच रहा है। आराम से। क्या हुई बोला? चलो हो गया, शांत देखो इधर। एग्जांपल नंबर 6 देखो, यहाँ पे ये कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप द बॉटम of an 8 meter tall building from the top of the multi-stored building are 30 and 45 degree। 345। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर जगह एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, डिप्रेशन। यहाँ पे डिप्रेशन आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द multi-stored building and the distance between the two buildings। ठीक है, बिल्डिंग कोड ये दो बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग है। दोनों कजिया तो खाने के बहुत देर। काम करने के लिए से भाग आया।
देखिए एक बिल्डिंग है बड़ी सी, सुनिए इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सभी मल्टी-स्टोरेड एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया गया है 8 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से बन रहा है कितना डिग्री का? दोनों खड़े हो जाओ, भानु और मंजीत। 30 दिया 30 डिग्री, ठीक है। और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। आपसे कह रहा है कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, यानी ये हाइट आपको बताना है टोटल। डिप्रेशन दिया है ना, और डिप्रेशन दिया कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ये जो है ना, ये 30 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं इसके टॉप पे अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे ना, ये और ये पैरेलल होता है, तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये पूरा होल 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल हाइट कितना हो जाएगा जी? ये अगर हम इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट मतलब ये h मानते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा? h प्लस 8 हो जाएगा ना। 8 दिया है, 8 दिया हुआ है, h प्लस 8 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो यहाँ से tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, tan 45 इक्वल टू h प्लस 8। अब tan 45 के लिए तो होल लेना पड़ेगा, h प्लस 8 बाई x। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो x इक्वल टू डायरेक्ट h प्लस 8 कर दे, ठीक है। पहला इक्वेशन नाउ तो किसको निकाले हैं? अच्छा, बेस tan ऑफ 30 के लिए क्या करते हैं, ये होगा ना, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन अगेन, अब ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, h अपॉन x कर देते हैं, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h√3 हो जाएगा। अब x अब x का वैल्यू बैठा दीजिए, हो गया। दोनों का LHS इक्वल तो RHS इक्वेट कर दे। वैसे भी कर सकते हैं बाई 1 and 2। h√3 हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको इधर करते हैं, h उधर भेज दिए, h माइनस h√3 इसको उधर के करते हैं, वो √3 का बात तो वही वैल्यू बोलने से बैठा नहीं देंगे तुमको। h√3 हम समझ रहे क्यों उतना बोल रहा है वो, ठीक है। h कॉमन प्लान h कॉमन करते हैं तो √3 माइनस 1 होगा इक्वल टू 8। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करना जरूरी है। √3 प्लस 1 √3 माइनस कौन जरूरी है? नीचे इरेशनल आ रहा है, रेशनलाइज So 1.73 minus 1. वो भी करोगे तो चलेगा। नहीं लेने के लिए नहीं बुलाया, √3 प्लस 1 शांत होगा भाई, ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8√3 प्लस 1 बाई ये √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। देख रहे हो कूद के आ रहा है। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ये आंसर कितना आ गया? 4 √3 प्लस 3 यस सर, एकदम आंसर गलत ठीक है। सही है। अब क्या करते हैं, अब हुआ क्या है कि ये इतना हो गया। अब पूरा टोटल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट जो अगर बताना है तो टोटल क्या करेंगे, इसमें से हम h प्लस 8 है ना, तो h का वैल्यू आया 4√3 प्लस 1, तो क्या करेंगे सब प्लस 8 कर दें। Yes sir. तो 4√3 प्लस 4 और प्लस 8 यानी क्या हो जाएगा? 4 कॉमन कर लो, √3 प्लस 12 हो जाएगा। अब 4 कॉमन कर लेते हैं तो 4 क्या हो जाएगा? √3 प्लस 3। यस सर, सही, एकदम सही है। ठीक है, आगे समझ में तो उसको 2√3 प्लस 3√3 लिख सकते हैं, 4√3 भी कॉमन कर लो, क्या 12√3 लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया। हो गया? कैसे लिखोगे फोटो? शांत हो जा। हो गया ना? अब एग्जांपल ला सकते छोड़ देते हैं, बस ये एग्जांपल छोड़ के, ठीक है। खड़े हो तब तक ठीक है, मान लिया नहीं तो 1 घंटा और खड़े रह सकते हैं। ये बात है। यस सर। सीधा कुछ घर पे चले आओगे, इधर से चलो जाओगे ना। ना 1 घंटा बाद बोला है, खड़ा रहेंगे 1 घंटा, ये सारा रहेगा। खेल के आएंगे। खेलेगा सब ना? हां, अभी खेलोगे? हम नहीं खेलेंगे भाई, मत जब आओ वो बुला कौन है? ये एक्स्ट्रा है ये। अब नहीं कैसे भी तुम कौन तुम्हारा बोलना जरूरी है। पास में बैठा है, उन लोगों के पास पहुंचने में समय लगेगा। कैमरा की इधर से आइएगा सर। इस बंदे को थोड़ा सा ले ही लेते हैं। देखो तो गौरव, ना सर स्माइल इधर देखो ना गौरव, एक बार हाथी दिखेगा, एक बार देखो ना गौरव। गलत थंबनेल दो सर। जाना है, थोड़ा जल्दी बताइए। दही जीरा खाने जाना है। एक बार बोलो। अच्छा ठीक है, मत देखो, ऐसे ही देखो ना।
उसको देखो क्या कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर थंबनेल मिल गया ना सर। ना थंबनेल नहीं चाहिए। डाल दिएगा तो उसके साथ टॉप किया था 10th में तो आ जाएगा सब। ब्रदर ऑफ सलेंडर। पहले शांत जी। सर खिला रहा है। मार क्या चला गया। नहीं सर मूवी साइड बैठ गया, इसी साइड बैठ गया। हाँ, अब देखिएगा, अब हिलेगा तो देखिए। आप कहाँ से? मार के चला गया। नहीं, हम नहीं किए। चलो शांत हो जाओ। देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो ना भाई। यस सर, जल्दी। From a point on a bridge across the river, the angle of depression of the bank of 40 side of the river 45 and 30 and the height of the if the bridge is at a height of 3 meter from the banks. ठीक है? Find the width of the river. ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिवर है, नदी। ये मतलब नदी की चौड़ाई है, ठीक है? अब किसी पॉइंट पे इसके दोनों बैंक यानी दोनों किनारे की एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का पुल है ये। हाँ पुल है, पुल के ऊपर किसी कहाँ पॉइंट पर ये स्विमिंग पूल है। 45 डिग्री बन रहा है, ठीक अच्छा, है? नदी किससे शुरू? ये 45 डिग्री बन रहा है और उस पॉइंट से ब्रिज का हाइट कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसका हम यूज करके ये भी 45 डिग्री हो जाएगा Yes, sir. और ये 30 डिग्री हो Yes, जाएगा। sir, find कर दीजिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट tan 30 अगर यूज करते हैं, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन इसको x कर देते हैं, x हो जाएगा। 1/3। हाँ माँ सर पहले लोग क्या आ रहे तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 3/3। x का वैल्यू हो गया ना। हाँ अब अगर इसका हम इसको y कर देते हैं तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा पूरा। नहीं वो यहाँ पे भी tan 45 45 माइनस क्या होता है? पूरा 3/y का अरे tan 45 का वैल्यू 3 होगा पूरा पूरा। पूरा 3 हो लिखिए ना भाई। हाँ आपको पता है कि 45 में दोनों सेम होता है। सर दोनों पैरेलल होगा ये हाँ। पैरेलल होगा तभी गिवन कहाँ दिया है? गिवन बनाया नहीं नहीं भाई, नदी है, नदी का सरफेस क्या तुमको ऐसे दिखता है? तो ऐसे होते रहता है चल हाँ? ऐसे हाइपोथेटिकल फ्लैट होता सिचुएशन। है ना, फ्लैट होता है ना। Hypothetical तो आप एक situation। horizontal line draw करो। नीचे का प्लास्टर होता ठीक है नदी में। tan 45 1 तो यहाँ से अब कौन y सा इक्वल टू क्या सुनामी हो आता है जाएगा? उसको भी जोड़ लिया जाए। 3 मीटर हो जाएगा। Yes, sir, हो गया। तो यहाँ टोटल विड्थ कितना होगा जी? x प्लस y ना। Yes, sir। यानी 3√3 प्लस प्लस 3 यानी 3 कॉमन कर लो। तो √3 प्लस √3 प्लस 1 मीटर। मीटर आंसर, ठीक है? हो जाएगा। शांत रहो, अभी खड़े रहो, रुक जाओ। अच्छा लग रहा है। कल का होमवर्क नोट कीजिए। खरीद दीजिए पूरा डिस्टेंस 9.1 में क्वेश्चन नोट कीजिएगा कौन सा? यस सर यस सर। सब दे दीजिएगा। ए चुप रहेगा सर, इतना मेहरबान हो रहे हो। ना सर छोटी सा शब्द दीजिए। फिर कहेगा उसको दो बार देखिए, करेगा ऑल उसको दो बार बना के लिया मेहरबान हो रहा है हम बीके सर बीके सर 4 बार बना के नहीं पूरा का पूरा बना के जितना बार हर क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है? हमको लगा और क्वेश्चन को दे बोल दीजिए सर इसके लिए। सर मैं बुक लेते नहीं बेचारा दही खट्टा हो जाए तो फिर दिक्कत ना करेगा। मेरा बुक दो सब रख दीजिए नहीं, सर। मैं लिखो लिया तो वो बैठने के लिए बोला है। रुको थोड़ा देर गौरव को बुला लो जी, गौरव चला गया।